युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कन्हैया के नेतृत्व में राजधानी पटना में आक्रोश मार्च निकाला। मार्च सीएम आवास तक जाने से पहले ही पुलिस ने न सिर्फ रोक दिया बल्कि कांग्रेसियों पर जमकर लाठीचार्ज भी किया। साथ ही कन्हैया को हिरासत में भी ले लिया गया। इससे पहले कन्हैया कुमार ने पूरे प्रदेश में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकालकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर उस मुमकिन कोशिश में जुटी है जिससे वो राज्य में खुद को पुनर्जीवित कर सके। पटना का आक्रोश मार्च उसी की एक कड़ी थी जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया। समर्थकों संग सीएम आवास घेरने निकले कन्हैया को पटना पुलिस ने न सिर्फ रोक दिया बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी और कन्हैया को हिरासत में ले लिया। डबल इंजन सरकार की इस कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनेगी कांग्रेस। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवानों का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। दरअसल कांग्रेस अब बिहार में फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलना चाहती है, लिहाजा पार्टी ने राहुल गांधी की तर्ज पर कन्हैया कुमार के चेहरे पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा उसी की एक कड़ी थी जिसकी शुरुआत कन्हैया ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही चंपारण से की। 16 मार्च को शुरू हुई कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन राजधानी पटना में हुआ। कुल 28 दिनों तक कन्हैया ने पदयात्रा की। पदयात्रा के समापन भाषण में कन्हैया ने कहा, यात्रा का मकसद था बिहार के बेरोजगार युवाओं को जगाना जो निकम्मी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। कम से कम बिहार के राजनीति के विमर्श के केंद्र में जो है पलायन और नौकरी जो है एक विषय के रूप में उभरा है, तो पहली कोशिश तो कामयाब हुई है। बाकी जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक यात्रा स्वतंत्र रूप से जारी रहेगी। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार की पदयात्रा के दौरान बेगूसराय में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। फिर पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन में भी राहुल ने शिरकत की और डबल इंजन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। कन्हैया की पदयात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी पलायन के खिलाफ आवाज उठाना और नीतीश सरकार पर दबाव बनाना था। ऐसे में कन्हैया की पदयात्रा पर सियासी घमासान लाजमी है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने के बजाय, उनको ढूंढने के बजाय, उनको संवारने के बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। बिहार में चुनावी वर्ष है। हमारी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भी अपना कार्यक्रम चला रही है। अपनी मजबूती के लिए काम करना चाहिए सबको, लेकिन सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब कुछ लोग घूमते हैं यात्रा में, राजनीति में, तो राजनीति में यात्रा में बहुत लोग हैं, ग्राहक खोजो अभियान में लगे रहते हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान में लगे रहते हैं, नकारात्मक बातें कहते रहते। कम से कम विकास
एजेंडा बना, यह महत्वपूर्ण है। बहरहाल कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जिस कदर युवाओं की फौज सड़क पर उतरी, उससे ऐसा लगता है कि शायद मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस के संगठन में नई जान आ गई हो। पटना से लाइव टाइम्स के लिए अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कन्हैया कुमार ने बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज उन्होंने आक्रोश मार्च निकाला। इसी बीच कन्हैया कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप कन्हैया कुमार जी ये बताइए कि क्या कुछ मकसद है इस पदयात्रा का? पदयात्रा का एक ही मकसद है कि बिहार में जो लोग जन्म लिए हैं, बिहार जिनकी जन्मभूमि है, बिहार उनकी कर्मभूमि भी बने, उनको यहीं पे रोजी रोजगार मिले, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। जिस तरीके से आज जो बड़ा मुद्दा है नौकरी रोजगार, उससे अलग अब तंवरू राणा को लेकर चर्चा चल रही है देश में। ठीक है, चर्चा चल रही है। सरकार का बहुत स्वागत है कि वो जो है एक आतंकवादी को पकड़ करके लाए हैं। जो कानून उसके लिए सजा तय करे, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। वो अब सालों से वो प्रक्रिया जो है चलती रहती है। यूपीए सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, आज उसमें कई साल लग गए। क्रेडिट लेने की होड़ मची। ठीक है, देश के लिए अच्छी बात है कि जो है जो देशवासियों का नुकसान किया हो, देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाया हो, वो कानून की गिरफ्त में आया, उस पर कार्रवाई हो, ये एक बात है। असल बात देखिए क्या है कि कोई क्रेडिट लेना चाहता है, अच्छी बात है, क्रेडिट मिले उसको, लेकिन जरूरी बात यह है कि इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो आगे जो है इस तरह का कोई जो मानवता के खिलाफ जो है कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है कि मकसद एक है, नौकरी मिले, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, तो फिर आपका प्लेटफॉर्म और तेजस्वी जी का प्लेटफॉर्म अलग अलग। नहीं, हम दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अपना अपना कार्यक्रम करते हैं, हमारा गठबंधन है। मतभेद नहीं है? नहीं, मतभेद क्यों हो? कोई मनभेद नहीं है? नहीं, कोई मनभेद नहीं है। फिर ये भी आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा हो सकते हैं महागठबंधन का? होंगे, कोई ना कोई तो जो है चेहरा होता ही है, क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। कोई असमंजस नहीं है? नहीं, कोई असमंजस मानते हैं तेजस्वी यादव में वो चीज है कि वो नेतृत्व नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि अभी आप पलायन की बात कीजिए, चुनाव में चुनाव की बात कीजिएगा। बिल्कुल। तो ये कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अभी पलायन की बात आप कीजिए, चुनाव की बात चुनाव के समय होगी। तेजस्वी यादव पर हमने सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव को आप चेहरा मानते हैं, महागठबंधन का चेहरा? तो उन्होंने कहा कि अभी ये समय जो है वो पदयात्रा का है, लेकिन मानते हैं कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुलकर कहने में अब भी असमंजस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हमने कहा क्या कन्हैया कुमार आपसे कोई मतभेद है तेजस्वी यादव से, कोई मनभेद है? उन्होंने कहा कि कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। कहते हैं एक तस्वीर पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी होती है। पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी की बदलाव रैली की यह तस्वीर बता रही है कि तमाम दावों के बावजूद प्रशांत किशोर की राह आसान नहीं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि आज की महारैली में 10 से 12 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रैली में लोगों के ना पहुंचने पर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं बहनें भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूँ। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही है। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ भाई, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। लेकिन आपको वादा कर रहा हूँ, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं बहनें भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे जब इस आदमी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया था, तो ये आदमी दिल्ली में मेरे से मदद मांगने आए थे। इस व्यक्ति की मैंने मदद की, ये वापस से इनका राजनीतिक करियर फिर से चल गया है।
तो इस बार नवंबर में उसको पूरा उसका हिसाब जनता करेगी और जनता के करने में जन सुराज उसका माध्यम बनेगा। प्रशांत किशोर उसमें अपना सहयोग करेंगे, कंधा लगाएंगे। नहीं, मैंने, आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। मैंने कहा कि गांव देहात में एक कहावत है कि जो लोग शादी कराते हैं वही लोग श्राद्ध भी कराते हैं। तो अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को एक बार बचाया मैंने है, तो अब अंतिम बार खात्मा करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो प्रशांत किशोर की रैली में आज लोगों की भीड़ नजर नहीं आई, जिसको लेकर एक बार फिर से वो नीतीश सरकार पर निशाने साधते नजर आए। और प्रशांत किशोर की रैली को लेकर सांसद पप्पू यादव ने भी उन पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार और काले धन के व्यापार से बिहार में राजनीति नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश की महान जनता ये पुनः सिद्ध कर चुकी है। गांधी मैदान इसका गवाह बना। राजनीति कोई कॉर्पोरेट धंधा नहीं है। जनता को सिर्फ पैसे के सहारे भ्रम में डाल राजनीति नहीं हो सकती। पटना के गांधी मैदान में आज पुनः यह सिद्ध कर दिया, जो जनता के लिए लड़ेगा, उनके बीच रहेगा, वही उनके दिलों पर राज करेगा। तो जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज पटना के गांधी मैदान में रैली की। रैली में अपेक्षा से कम भीड़ जुटी। हालांकि जोर शोर से बदलाव रैली का पीके और जनसुराज ने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक राजधानी पटना में पार्टी भीड़ नहीं जुटा पाई। दूसरी बात यह है कि मीडिया का सारा अटेंशन कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने आक्रोश मार्च निकालकर कसर पूरी कर दी। हालांकि सियासी दलों के नेताओं ने प्रशांत किशोर की बदलाव रैली को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। अच्छा का राज है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए मेरे साथ।